एक दिन चंद्रगुप्त के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपने छोटे छोटे पुण्य कार्यों का भी ढिंढोरा पीटते फिरते हैं। कोई अपने दान का बखान करता, कोई अपनी विद्या का, तो कोई अपनी तपस्या का। वहीं कुछ महान लोग चुपचाप अपना कार्य करते रहते थे। उसी दिन चंद्रगुप्त अपने गुरु आचार्य चाणक्य के आश्रम पहुंचे। आचार्य एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। उनके चेहरे पर वही तेज था जो बड़े बड़े राजाओं को भी झुका देता था। चंद्रगुप्त ने चरण स्पर्श किया। चंद्रगुप्त बोले, गुरुदेव, एक प्रश्न मेरे मन को विचलित कर रहा है। संसार में मनुष्य के कौन से गुण ऐसे हैं जिन्हें दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, संसार में हर सत्य सबके सामने नहीं बोला जाता। कुछ बातें जितनी छिपी रहती हैं उतनी ही शक्तिशाली बनती हैं। आज मैं तुम्हें ऐसे 7 गुणों के विषय में बताऊंगा जिन्हें बुद्धिमान व्यक्ति कभी प्रदर्शन का विषय नहीं बनाता। चंद्रगुप्त ध्यान से बैठ गए। पहला गुण, दान। चाणक्य बोले, राजन, यदि कोई व्यक्ति दान देकर उसका प्रचार करता है तो उसका दान आधा रह जाता है। सच्चा दान वही है जिसे केवल दाता, पाने वाला और ईश्वर जानते हों। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों? चाणक्य ने उत्तर दिया, क्योंकि जो दान प्रसिद्धि पाने के लिए किया जाए वह व्यापार बन जाता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक नगर में 2 धनी व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति गरीबों को भोजन कराता और नगर में ढोल बजवाकर घोषणा करवाता, देखो, आज मैंने 100 लोगों को भोजन कराया। दूसरा व्यक्ति रात के अंधेरे में अनाज गरीबों के द्वार पर रखाता। कई वर्षों बाद पहला व्यक्ति लोगों की प्रशंसा तो पाता रहा, पर उसके मन में अहंकार भर गया। दूसरे व्यक्ति का नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन उसके कारण सैकड़ों परिवार भूखे नहीं सोते थे। चाणक्य बोले, राजन, संसार पहले व्यक्ति को याद रख सकता है, पर ईश्वर दूसरे को कभी नहीं भूलते। चंद्रगुप्त ने सिर झुका लिया। दूसरा गुण, ज्ञान। चाणक्य बोले, जिस प्रकार हीरा कपड़े में लपेट कर रखा जाता है, उसी प्रकार ज्ञान को भी विनम्रता के वस्त्र में ढक कर रखना चाहिए। जो व्यक्ति हर समय अपनी विद्वता का प्रदर्शन करता है, लोग उससे दूर होने लगते हैं। उन्होंने कहा, वृक्ष पर जितने अधिक फल लगते हैं, उसकी डालियां उतनी ही झुक जाती हैं। सच्चा ज्ञानी कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या ज्ञान छिपाना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए, ज्ञान नहीं, उसका अहंकार छिपाना चाहिए। तीसरा गुण, तपस्या। आचार्य बोले, राजन, तपस्या आत्मा की संपत्ति है। यदि तपस्या का प्रदर्शन किया जाए तो उसका तेज कम होने लगता है। उन्होंने एक साधु की कथा सुनाई। एक साधु प्रतिदिन जंगल में ध्यान करता था। दूसरा साधु पूरे नगर में घूम घूम कर बताता, मैंने 40 दिन का उपवास किया है। कुछ वर्षों बाद पहला साधु शांत, तेजस्वी और संतुष्ट हो गया। दूसरा साधु केवल लोगों की प्रशंसा का भूखा रह गया। चाणक्य बोले, तपस्या का फल भीतर मिलता है, बाहर नहीं। गुण, अपनी योजना, रणनीति। अब चाणक्य का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, राजन, राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी तलवार नहीं, उसकी योजना होती है। जो व्यक्ति अपने हर विचार और हर योजना को पहले ही बता देता है, वह स्वयं अपनी हार का मार्ग खोल देता है। उन्होंने एक शिकारी की कथा सुनाई। एक शिकारी जंगल में जाता था। वह किसी को नहीं बताता था कि किस दिशा में जाएगा। दूसरा शिकारी गांव में घोषणा करता, आज मैं पूर्व दिशा में शिकार करने जा रहा हूं। जंगल के जानवर सतर्क हो जाते। पहला शिकारी सफल लौटता, दूसरा खाली हाथ आता। चाणक्य बोले, राजन, जब तक कार्य पूरा न हो जाए, अपनी योजना अपने हृदय में ही रखो। 5वां गुण, अपनी शक्ति का प्रदर्शन मत करो। चाणक्य बोले, राजन, अपनी पूरी शक्ति कभी किसी को मत दिखाओ। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यदि शक्ति छिपाएंगे तो लोग हमें कमजोर नहीं समझेंगे? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने पास खड़े सिंह की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या सिंह जंगल में हर समय दहाड़ता रहता है? नहीं, वह शांत रहता है, लेकिन जब समय आता है तभी अपनी शक्ति दिखाता है। पहला, फिर उन्होंने हर दिन तलवार चलाकर लोगों को अपनी ताकत दिखाता था। दूसरा, चुपचाप अभ्यास करता था। जब युद्ध हुआ
तो पहला योद्धा अपनी प्रसिद्धि पर निर्भर था, जबकि दूसरा अपने अभ्यास पर। विजय उसी की हुई जिसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि संरक्षण किया। चाणक्य बोले, जो व्यक्ति हर समय अपनी ताकत दिखाता है वह अपने शत्रुओं को तैयार होने का अवसर देता है। छठा गुण, अपनी सेवा और उपकार का बखान मत करो। आचार्य बोले, राजन, यदि तुमने किसी की सहायता की है तो उसे बार बार मत गिनाओ। जिस उपकार को बार बार याद दिलाना पड़े वह उपकार नहीं, अहंकार बन जाता है। उन्होंने एक किसान की कथा सुनाई। एक किसान हर वर्ष गांव के निर्धनों की सहायता करता था, लेकिन कभी किसी से इसका उल्लेख नहीं करता। दूसरा किसान छोटी सी मदद करके पूरे गांव में अपनी प्रशंसा करवाता। कुछ वर्षों बाद लोगों ने पहले किसान को अपना संरक्षक माना, जबकि दूसरे से दूरी बना ली। चाणक्य बोले, सच्ची सेवा वही है जो बदले में सम्मान या प्रशंसा की अपेक्षा न करे। सातवां गुण, आत्मसंयम सबसे बड़ा रहस्य है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, सातवां गुण कौन सा है? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, लोभ, अहंकार और वाणी पर नियंत्रण पा लिया उसने संसार जीत लिया। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं जो हजारों शत्रुओं को हराए, बल्कि वह है जो स्वयं पर विजय प्राप्त करे। फिर उन्होंने एक घटना सुनाई। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत का अपमान किया। संत मुस्कुराते रहे। लोगों ने पूछा, क्या आपको क्रोध नहीं आया? यदि कोई तुम्हें उपहार ने उत्तर दिया और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? लोग बोले, देने वाले के पास। संत बोले, इसी प्रकार उसका अपमान भी उसी के पास रह गया। चाणक्य ने कहा, राजन, आत्मसंयम वह ढाल है जिसे कोई अस्त्र भेद नहीं सकता। चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है जो किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान है। मैं इन सातों शिक्षाओं को अपने जीवन और राज्य के प्रत्येक निर्णय में अपनाऊंगा। चाणक्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो राजन, संसार में वही व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली होता है जो अपने गुणों का शोर नहीं मचाता, बल्कि उन्हें अपने कर्मों से प्रकट होने देता है।